हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास है हमारी M2R5 को लेकर के, जिसमें क्लास सेकंड मॉक टेस्ट है। पहले से एक करा दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दें। अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव, रिएक्टिव, फास्ट डाउनलोडिंग एंड नन ऑफ दीज। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक वेबसाइट सेट हो जाए। किसी का मोबाइल छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिक क्या होगी, उसकी स्क्रीन पे फिट हो जाए, तो उसे ही कहते हैं हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? पहले का हमारा ए आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड कैरेक्टर सेट है? वैलिड बताएं। तो जब हम कोडिंग करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। ANSI भी होता है, UTF-8 भी होता है, ASCII भी होती है और ऑल ऑफ दी अबव। तो ये हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? 2 नंबर क्वेश्चन का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैप डेफिनेशन फाइल आमतौर पर कहाँ स्टोर होती है? आप कोई मैप की फाइल को क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कहाँ करेंगे? स्टोर तो रिसाइकल बिन में करेंगे, CGI बिन में करेंगे, या बोथ में करेंगे, या फिर नन ऑफ दीज में करेंगे। तो बताएं आंसर A, B, C, D में से क्या राइट आंसर है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होना चाहिए V इज द राइट आंसर, CGI। क्या होगा हमारा? मैप डेफिनेशन कहाँ से होगी? CGI में हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। DNS ट्रांसलेट करता है, तो DNS ट्रांसलेट क्या करता है? IP इंटू डोमेन नेम, डोमेन नेम इंटू IP, या डोमेन नेम इंटू फिजिकल एड्रेस, या फिर बोथ A एंड V। तो DNS क्या करता है? IP इंटू डोमेन नेम भी करता है, डोमेन नेम इंटू IP भी करता है। ठीक है, तो D इज द राइट आंसर। क्लियर है? 4th नंबर का हमारा D इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वेबसाइट के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक स्क्रिप्टिंग और दूसरा लैंग्वेज, और दूसरी है, बताएं। 2 पार्ट्स होते हैं भाई, तो दूसरा पार्ट कौन सा है? सर्वर इंटरेक्शन मोड, यूजर इंटरेक्शन मोड, या फिर स्क्रिप्टिंग इंजन, या फिर नन ऑफ दीज। बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का क्या राइट आंसर? तो यहाँ आपका राइट आंसर बेटा होना चाहिए C इज द राइट आंसर, स्क्रिप्टिंग इंजन। 5th का C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 6। वेबसाइट को बैकएंड से कनेक्ट करना है, डेटा को प्रोसेस करना और हायर लेयर के बिहेवियर को कंट्रोल करना है। ये सभी वर्क निम्न द्वारा किया जाता है, तो HTML लैंग्वेज द्वारा, जावा स्क्रिप्ट द्वारा, या CSS स्क्रिप्ट, या नन ऑफ दीज। बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर फटाफट जवाब दो। सोनम बताओ। सोनम, दीपाली, कौन देगा भाई 6 का? वेरी गुड। अब जब हम बैकएंड लैंग्वेज का यूज करेंगे तो वहाँ जावा भी यूज हो जाएगी, तो बाकी तो फ्रंट एंड ही है, लेकिन जावा कैसी है, तो बैकएंड में यूज हो जाती है। ठीक है, तो कैसी हो, कौन सा आंसर हमारा? बी इज द राइट आंसर, B फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट एक डॉट का कलेक्शन है, तो वेबसाइट किसका कलेक्शन है? ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स का, ग्राफिक्स फाइल्स का, HTML डॉक्यूमेंट्स, या ऑल ऑफ दी अबव। 7th का डी इज द राइट आंसर। जब एक वेबसाइट होती है उसमें ऑडियो भी लगाते हैं, वीडियो भी लगाते हैं, ग्राफिक्स भी होते हैं, HTML के डॉक्यूमेंट भी होते हैं,
तो ऑल ऑफ दीज। और ऐसी वेबसाइट को क्या कहते हैं, हम डायनेमिक कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कैसी होती है, जवाब दें। विजिबल टू द एंड यूजर, यूजर डिफाइंड या इनविजिबल टू द एंड यूजर। 8 का क्या राइट आंसर है? वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर, इनविजिबल टू द एंड यूजर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट में वैलिड डेटा टाइप नहीं है, तो नंबर नहीं है, फ्लोट नहीं है, बूलन नहीं है, या फिर आपका नन ऑफ दीज। फ्लोट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये वैलिड नहीं है, नंबर भी लगा देते हैं, बूलन वैल्यू भी होती है, तो वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, स्पेसिफिकली डिजाइंड किए गए डॉक्यूमेंट की एक सीरीज जिसे इंटरनेट पर देखा जाना पसंद किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, वेब सर्वर, सर्च इंजन या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। वो कह रहा है सीरीज जिसे इंटरनेट पर देखा जाना पसंद किया जाता है, मतलब ऐसी क्या सीरीज है, तो एक www है, एक सीरीज है, पूरी चेन है, इसी से सारी वेबसाइट है कनेक्ट करके हमें देता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, करंट न्यूज, आर्टिकल्स और करंट अफेयर्स आदि जैसे सब्जेक्ट की विस्तृत श्रृंखला वाइड रेंज ऑफ डिस्कस करने के लिए एक इंटरनेट फोरम है। तो जब आप ऐसी चीजें पढ़ते हैं बेटा, तो ऐसे को हम न्यूज ग्रुप, ई लर्निंग, चैटिंग या ई डिसीजन डिस्कशन, तो न्यूज ग्रुप होगा। वी इज द राइट आंसर, न्यूज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 12, नोटपैड प्लस प्लस में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस मेन्यू में है? तो फटाफट से जवाब दो। कहाँ? फाइल, एडिट, व्यू, सर्च। ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है? वो कह रहा है बेटा फाइंड एंड रिप्लेस, तो फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब ही होता है सर्च। और भैया तो डी इज द राइट आंसर। नोटपैड प्लस प्लस की बात हो रही है यहाँ, MS वर्ड, एक्सेल या फिर वेब ब्राउजर क्या है? तो वेब ब्राउजर क्या है? यह यूजर को इंटरनेट के रिसोर्स को एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। यह HTML डॉक्यूमेंट देखने के लिए यूज किए जाने वाला प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम जो एक वेब पेज को डिस्प्ले करता है, या ऑल ऑफ दी अबव? तो डी इज द राइट आंसर। नोटपैड प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर है। नोटपैड प्लस प्लस कैसा सॉफ्टवेयर है बच्चा? पेड है, ट्रायलवेयर है, शेयरवेयर है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विंडो प्लेटफॉर्म पर जावास्क्रिप्ट का एक विकल्प है। पाइथन है, सी लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है, या नन ऑफ? सी पक्का? बिल्कुल राइट बात है, यानी कि विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, सी इज द राइट आंसर। सी फॉर चैंपियन, सी फॉर चैंपियन। सेपरेटेड जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट में किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? कॉलन, सेमीकॉलन, कॉमा, या फिर आपका है हाइपन। जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट देना है तो सेमीकॉलन, तो वी इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे।
वेबसाइट का एड्रेस एक यूनिक नेम है जो वेब पर किसी की विशिष्ट स्पेसिफिक रूप से पहचान करता है। 17 नंबर का राइट आंसर बताएं। वेब ब्राउजर है, पीडीए है, वेबसाइट है या फिर नन ऑफ दीज। यह बात हो रही है यूनिक नेम है जो वेब पर किसी डॉट की विशिष्ट स्पेसिफिक रूप में पहचान कर देता है, तो वो करता है वेबसाइट। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ ध्यान से देखें। द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज। तो ध्यान से देखना है आपको, अगर स्पेलिंग एरर हो सकती है। सेम लैंग्वेज दिख रही तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाला कहीं दिख रहा है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या टेक्स्ट है या टेस्ट है, ये टेक्स्ट तो यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पर TEXT पे ध्यान देना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19। वेब डिजाइन में CMS क्या है बताओ। CMS की फुल फॉर्म क्रिएटिव में क्या लिखा है? मैनेजरियल सिस्टम, कंटेंट मिक्सिंग सिस्टम या क्रिएट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट, डी इज द राइट आंसर। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 19-20। द फुल फॉर्म ऑफ SGML। तो यहाँ स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान दें ये भी एक लैंग्वेज है HTML की ही तरह। क्लियर है। तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ आंसर शीट दे रखी है, इससे अपने आंसर मैच कर लें कितनी चीजें कितनी गलत है। ठीक है, अपने क्वेश्चनों को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन HTML में स्क्रीन फ्रेम का एक प्रकार नहीं है? आई फ्रेम नहीं है, नो फ्रेम नहीं है, फ्रेम सेट नहीं है, यू फ्रेम नहीं है। बताएं आंसर। पक्का? यस। ठीक है, तो ये ही राइट आंसर होना चाहिए क्योंकि यू फ्रेम नाम का तो तुमने आज तक खुद ही नहीं पढ़ा है, तो कैसे हो सकता है। क्लियर है। तो 21 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे। HTML में आई फ्रेम का उपयोग किया जाता है। HTML में आई फ्रेम का क्या उपयोग है? ब्राउजर के बिना वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए या एनिमेशन इफेक्ट के साथ एक वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए, एक वेब पेज के भीतर एक वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी अब क्या राइट आंसर है? 22 का इज द राइट आंसर। यहाँ कह रहा है HTML में आई फ्रेम क्या है? आई फ्रेम पूछा तो ये होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक वेब पेज के भीतर एक वेब पेज डिस्प्ले करना, तो वही आई फ्रेम था, याद है। तो सी इज द राइट आंसर। आपके साथ एक पूरा वेब पेज चल रहा है, उसके अंदर भी एक वेब पेज बनवाए थे हमने, फ्रेम लगवाए थे, तो वही है इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन आर्टिकल एलिमेंट? 23। ऑडियो होता है, टेक्स्ट और एम्बेडेड कंटेंट या इमेज या वीडियो। तो आर्टिकल का मतलब यही होता है टेक्स्ट, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वेरिएबल x बराबर 5, लेट x 10.50 या कॉन्स्ट वैल्यू 6 या इंटीजर x 5। 24 का राइट आंसर बताएं, फटाफट से बताएं। तो ABCD में से क्या राइट आंसर है? जवाब दें। ये मेरे साथ तो यही है बस।
24 का होना चाहिए। वेरिएबल भी लिखवाए हैं, लेट्स भी लिखवाए हैं, कॉन्स्ट वैल्यू, इंटीजर। इंटीजर में तो क्या रखा जाता है? इंटीजर में तो वैल्यू दूसरी रखी जाती है, तो यही डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25, इन सभी टैग्स में से कौन सा टैग सीक्वेंस में है? सीक्वेंस लगाओ इनका। टेबल हेड टी फुट, टेबल टी आर टी डी, टेबल टी आर टी टी, हेड बॉडी टी आर। बहुत इजी है क्वेश्चन, क्योंकि बी इज द राइट आंसर। वाक्यों में ये गलत है, ये भी गलत है, टीटी भी गलत है, टेबल टी आर टी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। 26, आप एक न्यूज ब्राउजर विंडो में एक लिंक कैसे ओपन कर सकते हैं? तो आपको टारगेट करना है। अब ध्यान से समझ लें, जब आप इस तरह से कोई लिंक पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब पे चला जाए, ऐसे ही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें अंडरस्कोर वाला देखना, यही पहचान देखनी है। ए टैग के अंदर HREF के अंदर URL टारगेट बराबर ब्लैंक, यानी कि अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा होगा, वही आपका राइट आंसर होने वाला है। 26 का सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सी इज द राइट आंसर। 27, वी टैग टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए दूसरा टैग बताएं। तो V4 बोल्ड हो जाता है, बिल्कुल बात सही है। अब आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग, ए इज द राइट आंसर। 27 का ए। क्लियर है? वहीं हम इटैलिक करने के लिए आई टैग का यूज कर लेते हैं और इम्परसाइंड का भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में फर्स्ट टैग कौन सा होना चाहिए? हेड, टाइटल, HTML या फिर आपका डॉक्यूमेंट? तो फर्स्ट टैग हमारी HTML होती है और लास्ट टैग भी HTML होती है, तो सी इज द राइट आंसर। HTML की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29, किस टैग से आप टेबल में रो ऐड कर सकते हैं? तो एक रो ऐड करनी है आपको, TD एंड TDDRTH या TR 29। सिंपल है, डी इज द राइट आंसर। TR टेबल रो, इसी का मतलब हो गया, TR का मतलब टेबल रो। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, HTML में बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो DL, NL, UL या फिर OL? बताओ, कह रहा है यहाँ पे कि HTML में बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करना है। बुलेटेड, बुलेट किसे कहते थे? बुलेट उससे कहते हैं जो अनऑर्डर लिस्ट होती थी। क्योंकि बुलेट कैसी होती है? ऐसी बिंदी सी होती है, स्टार भी हो सकती है, किसी की तस्वीर भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर में तो 1 2 3 रोमन गिनती ABCD ये हो जाती है, तो सी इज द राइट आंसर। HTML में ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? ऑर्डर, तो सिंपल है। यहाँ पूछा गया आपको टेक्स्ट को इटैलिक करना है, मतलब टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए सिंपल आई टैग ही होगा आपका। डी इज द राइट आंसर। 33, बी लिंक एट्रीब्यूट का क्या अर्थ है? विजिटेड लिंक, वर्चुअल लिंक, वेरी नाइस लिंक या एक्टिव लिंक? क्वेश्चन नंबर है 34 और 34 का राइट आंसर आप बिल्कुल सही बताएं। बी लिंक का मतलब होता है वर्चुअल विजिटेड लिंक, सॉरी। बी इज द ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। A4 आम आदमी का अधिकार। ए। HTML में कौन सा टैग फॉर्म के लिए चेकबॉक्स क्रिएट करता है? आपको एक फॉर्म बनाना है, उसमें चेकबॉक्स बनाना है,
तो 35 का क्या होगा? हाँ ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इनपुट टाइप में आप बराबर में चेक बॉक्स को रख देंगे डबल कोट के अंदर, तो आपका चेक बॉक्स बन जाएगा। टाइप जरूर लगाना होगा, ठीक है। HTML पेज पर पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए किस टैग का उपयोग करेंगे? अब आपको HTML पेज लेना है और इसमें पिक्चर को डिस्प्ले करना है, तो इमेज के अंदर, इमेज के अंदर, पिक्चर के अंदर, पिक के अंदर। तो जब भी आप पिक्चर की बात करेंगे तो IMG लगाते थे। ए इज द राइट आंसर। ए फॉर आम आदमी। 37 HTML में ऑर्डर किए गए लिस्ट को अलग अलग आइटम को क्या लिखा है, इंडिविजुअल लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? LIOL, UL या none of these? 37 is the राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 38। निम्न में से कौन सा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में रिलेटेड ऑप्शन के ग्रुप को डिफाइन करता है? तो फॉर्म या फिर OPT ग्रुप, आउटपुट, ऑप्शन। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। यहाँ कह रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है आपको बेटा, और रिलेटेड ऑप्शन को ग्रुप को डिफाइन करता है। ऑप्शन बताओ 38 का। ऑप्शन नहीं, डी नहीं, ये आएगा यहाँ पे। वी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ग्रुप। क्लियर है? 39 कौन सा एलिमेंट ऑटो फोकस एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता? तो ऑटो फोकस का नाम बताएं, बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 39, इनपुट फ्लैग, टेक्स्ट एरिया या बेस? 39 का राइट आंसर बता दें फटाफट। यहाँ कह दिया है सपोर्ट नहीं करता, तो बेस। बेस जैसी तो कोई चीज नहीं थी। इनपुट पढ़ाया, सिलेक्ट पढ़ाया, टेक्स्ट एरिया पढ़ाया, कहीं ऐसा तुम्हें कोडिंग में कराया था? कभी नहीं कराया था। क्लियर है? क्वेश्चन डी इज द राइट आंसर। HTML में मेटा डेटा किस टैग में होता है? सिंपल है, हेड में रखते हैं मेटा डेटा, जो डिस्प्ले पे शो नहीं होता है। क्लियर है? सी इज द राइट आंसर। हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं और 40 क्वेश्चन की आंसर शीट आप लोग अपनी याद रखे के लिए हमने कितनी सही जवाब दिए 20 में से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 41, HTML में मैक्सिमम कितने हेडिंग्स लेवल होते हैं? बताएं। 41 का 3, 4, 6, 5। अब क्या कौन से हेडिंग की बात हो रही है? H1 H2 वाले ही हो रही है, तो आपके 6। सबसे बड़ा हेडिंग बताएं। H1 सबसे बड़ा, और सबसे छोटा H1 सबसे बड़ी और H6 सबसे छोटी। तो यहाँ सी इज द राइट आंसर। CSS लैंग्वेज है, CSS कैसी है? स्ट्रक्चरल है, पेरेंट्स इंटेंशनल है, मार्कअप है, या नन ऑफ दी है? वी इज द राइट आंसर होगी यहाँ पे। CSS लैंग्वेज है, प्रेजेंटेशनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को रेफर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है? लिंक करने के लिए, हाँ, लिंक तो लिंक रेल स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS href example.css स्टाइल शीट example.css या स्टाइल crc example.css। तो क्वेश्चन नंबर है 43 का राइट आंसर का फटाफट जवाब देंगे। तो ए वाले सभी ठीक हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
CSS कैसी लैंग्वेज है? प्रेजेंटेशन। ठीक है, ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ ध्यान दें सभी। स्टाइल जिसे स्टाइल टैग के भीतर रखा जाता है, स्टाइल जिसे स्टाइल टैग के भीतर रखा जाता है, मतलब आप पहले से स्टाइल हैं जिन्हें स्टाइल टैग के भीतर भी रख दें। तो एक्सटर्नल स्टाइल हो गया, इनलाइन हो गया, एम्बेडेड स्टाइल हो गया, HTML स्टाइल हो गया। एम्बेडेड सी इज द 44 का सी इज द राइट आंसर। किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को वेब पेज से लिंक करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? बताओ। एक्सटर्नल स्टाइल को शीट को वेब पेज में लिंक करना है। 45 क्वेश्चन नंबर। तो लिंक टैग की शुरुआत करते थे, याद है? इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 कौन सा सिंबल CSS में क्लास सिलेक्टर को इंडिकेट करता है? क्लास सिलेक्टर को हैज, प्लस, डॉट या नन ऑफ दीज? बताओ। 46 का कह रहा है यहाँ पे क्लास सिलेक्टर को। क्लास सिलेक्टर में तो हम बेटा डॉट का यूज करते थे। डी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ो। लार्ज वेब पेज को डिजाइन करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की CSS का उपयोग करेंगे? अब बहुत बड़े को वेबसाइट बना रहे हैं, बड़े बड़े पेजेस के लिए, तो आप कौन सी CSS यूज करेंगे? एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन या नन ऑफ दीज? एक्सटर्नल करेंगे। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टर ID एट्रीब्यूट सेट के साथ किसी भी टैग को सिलेक्ट करता है? किसी भी टैग को सिलेक्ट करता है। तो हैज ID, यूनिवर्सल सिलेक्टर ID, एल क्लास, E हैज ID। 48 का राइट आंसर V इज द राइट आंसर। बी वाले सभी राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ID एट्रीब्यूट वैल्यू द्वारा टैग को सिलेक्ट करने के लिए जिस सिलेक्टर का उपयोग किया जाता है वो क्या है? क्लास सिलेक्टर है, ID सिलेक्टर है, टैग सिलेक्टर है या फिर सीलिंग है? जब ID एट्रीब्यूट होगा तो भैया ID सिलेक्टर ही होगा। V इज द राइट आंसर वाले ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हम हाफ सेंचुरी हो चुकी है क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी CSS प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए की जाती है? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड अटैचमेंट या नन ऑफ दीज? बैकग्राउंड इमेज। बी इज द राइट आंसर, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? आप यहाँ P स्टाइल बराबर डबल कोट के अंदर कलर टैग दे देंगे तो क्या आउटपुट होगा? प्रोग्राम पैराग्राफ विल टर्न ब्लू, नथिंग विल हैपन या एरर या नन ऑफ दीज? तो ये हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज में कौन सा सही है? तो ऑर्डर लिस्ट के लिए अलग अलग लिस्ट आइटम मेकर सेट करें। अनऑर्डर लिस्ट के लिए अलग लिस्ट आइटम मेकर सेट करें। लिस्ट आइटम मेकर के रूप में एक इमेज सेट करें या ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर। डी फॉर देहरादून। देहरादून वाले भैया वीडियो को शेयर कर दें। 53 किसी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को स्पेसिफाई करने के लिए उपयोग की जाने वाली CSS प्रॉपर्टी है। तो विजिबिलिटी, फिल्टर या ऑपेसिटी या नन ऑफ दीज?
तो 53 का राइट आंसर होगा। ट्रांसपेरेंसी की बात आए तो ओपेसिटी को ही टिक करना है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, यदि हम किसी एलिमेंट के लेफ्ट साइड को फ्लोटिंग डिव की परमिशन नहीं देना चाहते तो हम अंडर डॉट CSS प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। तो मार्जिन का करेंगे, क्लियर का करेंगे, फ्लॉट का करेंगे या फिर पैडिंग का करेंगे। 54 का क्या राइट आंसर? ABCD में से क्या राइट आंसर? तो क्लियर, वी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 55, सिलेक्टर का उपयोग एलिमेंट के ग्रुप को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। नेम, आईडी, क्लास, टैग। बताएं फटाफट से। 55, तो 55 का भी सही राइट आंसर हो जाना चाहिए क्लास, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, CSS में बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? बैकग्राउंड कलर। तो ABCD का में से क्या राइट आंसर है? 56 का सिंपल ही है, ए इज द, जब कलर की बात आई तो बैकग्राउंड कलर, ए इज द राइट आंसर, आम आदमी का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टर एक ही प्रकार के सभी एलिमेंट से मैच करता है? ये है क्लास सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर या फिर टैग सिलेक्टर। 57 नंबर का राइट आंसर। तो यहाँ होना चाहिए हमारा टैग सिलेक्टर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, CSS में कलर ब्लू को क्या कहा जाता है? डिक्लेरेशन कहा जाएगा, रूल कहा जाएगा, सिलेक्टर या नन ऑफ दीज 58 का? तो कलर ब्लू को हम डिक्लेरेशन देंगे। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 59, CSS में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए किस प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है? हाँ, 59 का बताएं फटाफट से। पक्का? गुड, ये तो सिंपल है, सभी ये कराई हुई है ऐसी चीज। टेक्स्ट अलाइन यानी सी इज द। क्वेश्चन नंबर, CSS में टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाने की सही सिंटैक्स क्या है? ओवरलाइन, यानी टेक्स्ट डेकोरेशन ऊपर की बात हो रही, इस तरह से ऐसा आ जाएगी, तो ये क्या हो गई हमारी? ओवरलाइन हो गई। तो ये राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, HTML प्रोग्राम का अंडरस्कोर एक्सटेंशन का प्रयोग करके सेव किया जाता है। .html, .txt, both या none of these? 61 का ध्यान से सेव जब करती हैं क्वेश्चन बताएं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 50 वो 61 का। बहुत बढ़िया, सब सेव करेंगे तो HTML। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, HTML में टैग का प्रयोग पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। पैराग्राफ, पैराग्राफ तो सी इज द राइट आंसर, P फॉर पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 63, मार्कअप टैग वेब ब्राउजर को बताते हैं। हाउ टू डिस्प्ले मैसेज बॉक्स ऑन पेज,
या हाउ टू डिस्प्ले द पेज, how हाउ to टू display ऑर्गेनाइज display the page हाँ तो B को लॉक किया द पेज या नन ऑफ दी नहीं 63। B को लॉक किया जाए C को C B को लॉक किया जाए तो वी इज द राइट आंसर। यह हमारा वी। HTML पेज में CSS एम्बेडेड करने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है? CSS को एम्बेडेड करने के लिए भैया B टैग का बी टैग का हाँ B लगा यानी कि स्क्रिप्ट का, हाँ डॉक टाइप का, एम्बेडेड स्टाइल का या नन ऑफ दीज का। भैया सी स्टाइल टैग के अंदर कटो एक जब हम CSS को HTML में जोड़ेंगे तो स्टाइल टैग स्टाइल टैग पे लगाएंगे हाँ वो तो कमेंट करने के लिए है हाँ सॉरी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आप बताएं अपने प्रोग्राम में w3.css का उपयोग करने के लिए B को लॉक किया है क्या राइट आंसर बताओ। प्रोग्राम में WCSS का उपयोग करेंगे तो क्या ऐसे लगाएंगे? 65 का B कौन सा राइट है? ना भैया ABCD में से क्या है? ए ऑप्शन तो B इज द राइट आंसर। हाँ W3 भी है और W3 क्लियर है। V इज द राइट आंसर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से किस का यूज हम बैकग्राउंड कलर करने के लिए करते हैं? W3 कलर, W3 बैकग्राउंड कलर, BG कलर या नन ऑफ दीज। बैकग्राउंड कलर बताएं 66 का बीजी में W3 डॉट कलर हो जाएगा वही हो क्योंकि इसमें तो कुछ है ही ना बी में। बताएं W3 कलर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से किसका यूज हम टेक्स्ट कलर करने के लिए करते हैं? टेक्स्ट कलर करने के लिए 67 का राइट आंसर बताएंगे फटाफट। W3.text.color या W3.css टेक्स्ट कलर या W3 सी क्योंकि हमें यहाँ डॉट नहीं लगाने हैं, यहाँ पे हमें वो लगाने ये क्या है बताओ? W3 टेक्स्ट कलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 W3.css के साथ वेबसाइट क्रिएट करते समय अंडरस्कोर की आवश्यकता नहीं होती या फिर डॉट की आवश्यकता नहीं होती, इसे डॉट बोलते हैं। हाँ और ये बताओ खाली स्थान होता है ना, बचपन में पढ़ेंगे खाली स्थान भरें ब्लैंक। तो W3.css प्रॉपर्टीज jQuery CSS या HTML ABCD में से क्या राइट आंसर है? 60 बताओ। वेबसाइट क्रिएट करते समय आवश्यकता नहीं होती है W3 CSS के साथ, तो CSS की नहीं होती है। तो C इज द राइट आंसर 68 नहीं CSS तो वो लगी रही आवश्यकता है, W3 एक CSS ही है, गलत हो गया यहाँ, बैक कर देते हैं। ये है हमारा jQuery बेटा। V इज द राइट आंसर। कोई नहीं। टेक्स्ट बॉक्स में मैक्सिमम कैरेक्टर की लिमिट सेट करने के लिए तो क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए मैक्स लेंथ, तो C इज द राइट आंसर। SMTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट 25 सिंपल 25 है, ये तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, इसे तो आलिया भट्ट भी जानती होगी। SMTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट। लार्जेस्ट हेडिंग के लिए सही HTML टैग क्या है? 61 हेडिंग्स H1 लार्ज 71 का C इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी पैडिंग प्रॉपर्टीज के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के रूप में प्रयोग की जाती है? अब बताओ 72 का राइट आंसर। पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट या नन ऑफ दीज। क्या राइट आंसर? क्या राइट आंसर है? तो यहाँ हो जाएगा हमारा A इज द
राइट आंसर। क्लियर है? पेट पालने के लिए कमाई होती है? अरे ऐसी भी कोई कमाई है जिससे सिर्फ घर चले या चूल्हा जले? ऐसी कोई कमाई होती है पड़ोसी की जले, ऐसी कमाई करो। कम बोरियां आए नोटों की। हाँ, क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित में कोड किस प्रकार का CSS है? 73 का राइट। ये एक आपको दे रखा है, आपको एक कोड। ये कोड कैसा है? एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इनलाइन है, नन ऑफ दीज? इंटरनल है। बताओ। तो ये H1 स्टाइल कलर रेड, दिस इज रेड कलर हेडिंग, यानी कि इसको लाइन के अंदर ही दिया गया है बेटा। किसके अंदर? तो इनलाइन है। अब तो जल्दी समझ गई। क्लियर है? सी इज द राइट आंसर। CSS में टेक्स्ट में प्रत्येक लेटर के बीच में स्पेस को कैसे स्पेसिफाई करते हैं? कैरेक्टर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, अल्फा स्पेसिंग या ऑल ऑफ दीज? क्या है राइट आंसर? 74। 74 का V इज द राइट आंसर, लेटर स्पेसिंग। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेमवर्क नहीं है? कोकोआ JS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, नेट। को निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेमवर्क नहीं है? तो कोकोआ JS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, .NET। क्वेश्चन नंबर 75। यानी 75 का राइट आंसर कौन सा है? फ्रेमवर्क। जावास्क्रिप्ट एक फ्रेमवर्क है, या बूटस्ट्रैप भी शायद फ्रेमवर्क कह रहा नहीं है। ये पढ़ो ध्यान से। जावा स्क्रिप्ट, तो सी इज द राइट आंसर। कोकोआ JS फ्रेमवर्क भी है, बूटस्ट्रैप भी है, .NET भी फ्रेमवर्क है, लेकिन जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। वेब पेज टैग के साथ स्टार्ट होते हैं। वेब पेज किसके साथ स्टार्ट होते हैं? बॉडी के, टाइटल के, HTML के या ऑल ऑफ दी अबव के? क्वेश्चन नंबर 76 का बताएं। सी इज द राइट आंसर, HTML। TCP IP मॉडल टोटल लेयर्स कितनी है? नहीं, TCP IP में 4 होती है। तो यहाँ TCP IP में 4th लेयर होती है। बी इज द राइट आंसर। वो तो OSIM। निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर टैग है? कंटेनर टैग इनपुट स्लैश बॉडी। 78 का, तो डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी CSS प्रॉपर्टी है क्लिपिंग रीजन क्षेत्र क्रिएट करती है और एक एलिमेंट विजिबल एरिया स्पेसिफाई करती है? क्लिप पाथ प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी, विजिबल प्रॉपर्टी या नन ऑफ दीज? 79 का ए इज द राइट आंसर। हम किस CSS एलिमेंट का उपयोग करके एलिमेंट के चारों ओर राउंडेड बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं? बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर राउंड, बॉर्डर कॉल स्पैन या ऑल ऑफ दीज? बताओ। बॉर्डर रेडियस इज द राइट आंसर। 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस बचे हैं, इन्हें भी फटाफट निपटाते हैं। क्वेश्चन है नैन, NAN, नैन। नैन की फुल फॉर्म बताएं। नॉट ए नंबर, नन ए टीच या फिर नैनो? क्या है राइट आंसर? नॉट ए नंबर, बी इज द राइट आंसर। कितना है? 80 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर है? नॉट ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 82। URL में करंट डॉक्यूमेंट और href END के बीच संबंध को परिभाषित करने वाली विशेषता? URL, ए टैग, रीव, ऑल ऑफ दी अबव? 82 का राइट आंसर बताएं। तो यहाँ होगा क्रिएट डॉक्यूमेंट, सी इज द राइट आंसर, रेव।
क्या होगा? सी इज द राइट आंसर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83, ईमेल का पोर्ट नंबर है कितना है? 25 है, 20 है, 50 है या 35 है? ईमेल का कितना था? 25 या 20 होगा। ईमेल का पोर्ट नंबर 25 था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, डीटी टैग को हमारे वेब पेज की एक सिंगल लाइन में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन डीडी टैग एक्सेप्ट करेगा। लाइन ऑफ टेक्स्ट, वर्ड, फुल पैराग्राफ, रिक्वेस्ट। 84 का तो डीटी किस फुल पैराग्राफ? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, टेक्स्ट के एक ब्लॉक में फर्स्ट लाइन का इंडेंटेशन सेट करने के लिए यूज की जाने वाली सीएसएस प्रॉपर्टी है, तो कौन सी है? ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। 85 का डी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, डी इज द राइट आंसर। 86, क्वेश्चन नंबर 86, फ्लैक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल को सीएसएस में इंट्रोडक्स किए जाने से पहले कितने लेआउट मॉडेम्स थे? कितने मॉडेम्स थे? क्वेश्चन नंबर 86 का तो 4th लेआउट मॉडेम्स थे। ए इज द राइट आंसर। जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट करना है हमें अब, तो $, डॉलर्स या /* या हैश। 87 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है भैया जी, वो पैराग्राफ नहीं है जो तुमने हमें दिया था, है अलग है कोई। टेबल सेल के अंदर कंटेंट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए सही एचटीएमएल है, तो टीडी लेफ्ट अलाइन, टीडी अलाइन लेफ्ट, या टीडी आर लाइन लेफ्ट, या फिर डीटी लेफ्ट। 88 का क्या है? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, किस टैग का यूज करके आप जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं? किस टैग का यूज करके आप जावास्क्रिप्ट? हाँ, तो स्टाइल डॉक टाइप हेड स्क्रिप्ट। 89 का क्या राइट आंसर होगा? डी इज द राइट आंसर, स्क्रिप्ट। बेस यूआरएल को स्थापित करने के लिए एक वेक्टर फॉर अप्रोच है, तो बेस एलिमेंट, हेड एलिमेंट, बोथ या नन ऑफ दीज। 90 का ए इज द राइट आंसर, बेस एलिमेंट। वेरिएबल फंक्शन लिखने का जनरल सिंटेक्स क्या है? हाँ, 91 का बताएं। ए बी सी डी। जनरल सिंटेक्स लिखने के लिए सी इज द राइट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 92, ग्रिड कंटेनर में फ्लैक्स आइटम के ऑर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए यूज की जाने वाली सीएसएस प्रॉपर्टी है, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, फ्लॉट प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी, या नन ऑफ दीज। 92 का सी इज द राइट आंसर, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है। 93, ए ट्रांसलेटर इज डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्टवेयर, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पूछ रहा है जो आपके ट्रांसलेटर होते हैं वो कैसे सॉफ्टवेयर थे? जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। सी इज द राइट आंसर। इनपुट इज एम्प्टी टैग है, फॉर्मेट है, बोथ है, या नन ऑफ दीज है। 94 का तो एम्प्टी टैग है, इनपुट। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर। A4 आम आदमी का अधिकार। आप अपने ईमेल को रिसीव कर सकते हैं लेकिन ईमेल भेज नहीं सकते। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? तो 95 का क्या राइट आंसर है? IMAP, SMTP, POP3, नन ऑफ दीज। बताएं। 95 का SMTP। ये प्राप्त कर रहा है और भेज नहीं पाता है। पर ये तो गलत हो रहा 95 से। ये कह रहा है आप अपने ईमेल को रिसीव कर सकते हैं लेकिन ईमेल को भेज नहीं सकते। रिसीव करने तो वो लेकिन कौन सा प्रोटोकॉल आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है?
पर यहाँ पे पूछा है बेटा ईमेल रिसीव कर सकते हैं लेकिन भेज नहीं सकती। एसएमटीपी थोड़ी भेजता है, और कौन भेजता है? एसएमटीपी तो सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल यही तो भेजता है, ये पर कह रहा है यहाँ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्वेश्चन ये बनना है। तो आई मैप एसएमटीपी यानी जो प्रॉब्लम कर रहा है ना वो एसएमटीपी कर रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 96। एक न्यू लाइन आइटम क्रिएट करने का एक हाइपरलिंक इंक्लूड करने के लिए यूज किया जाने वाला टैग बताएं। क्वेश्चन नंबर 96। तो डी इज द राइट आंसर एल आई। क्वेश्चन नंबर सीएसएस वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 97 का। तो डी फंक्शन वेरिएबल। निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी कोटेशन मार्क के टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए प्रयोग की जाती है? क्वेश्चन नंबर है 98 का क्या राइट आंसर है? तो हाइपन्स प्रॉपर्टी, जेड इंडेक्स, कोटेन प्रॉपर्टी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 99। द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इज ऑफ टाइप हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट बेस्ड या ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट वर्जन को होल्ड करती है? स्क्रिप्ट टाइप, लैंग्वेज या लैंग्वेज? तो यहाँ है राइट आंसर हमारा। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, और सभी इसका जवाब देंगे। 100 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।